हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं हो गई हूँ फ्री सारे काम करने के बाद। तो फ्री होने के बाद मैं बाहर आई तो मैंने कपड़े वगैरह डाले, जो कपड़े मैंने धुले थे तो वो मैंने डाले बाहर सूखने के लिए। उसके बाद मैं तो अंदर आई तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, तो मॉर्निंग के टाइम मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि जब फ्री हो जाती हूँ तो मॉर्निंग में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को सुकून शांति देता है। तो सुबह मैं जल्दी इसी वजह से उठती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम से हो जाएं, क्योंकि जो सारे काम टाइम से हो जाते हैं उनमें जितना सुकून मिलता है उतना लेट उठने में नहीं। तो फिर लेट तो लेट ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है क्योंकि अपने आधे काम छूट जाते हैं तो उनमें फिर वो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। तो अगर टेंशन फ्री रहना है तो सुबह सुबह उठ जाओ। थोड़ी जल्दी उठना पड़ता है लेकिन अपने सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह जागती हूँ कि मैं मुझे बिना टेंशन पूरा दिन निकले। तो इसकी वजह से सुबह सुबह मैं अपना जल्दी उठ के सारा काम निपटाती हूँ और फिर अपना पूरा दिन टेंशन फ्री रहती हूँ। तो मैं यहाँ अभी पूजा अपनी कर लेती हूँ। तो मैंने दीपक जला लिया। दीपक जलाने के बाद मैं धूप लगा लेती हूँ क्योंकि धूप से पूरे घर में अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो पूरे घर में धूप घुमाना बहुत ज़्यादा सही रहता है क्योंकि उससे पूरे घर में एक तो अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में और उसके बाद पॉजिटिविटी आती है, पूरा माइंड फ्रेश रहता है। तो इसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में अगर धूप जला रहे हो तो फिर पूरे घर में ही घुमा देनी चाहिए। उसके बाद मैं अपना पूजा मेरी यहाँ हो गई ख़त्म और इसके बाद मैं अपने करूँगी किचन के काम। तो इसी तरह से मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है क्योंकि मैं अगर सुबह लेट उठ जाऊँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, कोई भी काम टाइम से मेरा नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पूजा की, उसके बाद मैं रिशु के लिए दूध कर लिया। तो मैं रिशु को दूध दे आई और दूध देने के बाद मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे। तो मैंने यहाँ आलू छीलने लगी। तो मैंने आलू बॉईल करने रखे थे क्योंकि मुझे बनाने हैं आज आलू के पराठे। तो आलू के पराठे हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। एक हफ्ते में ये 2 से 3 बार बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हम लोगों को। और यहाँ फिर मैंने आलू छील के रख दिए मैश करके। उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने आटा भी लगा लिया क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले लगा के रख दो तो इसमें अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, रोटियां भी अच्छी बनती हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ रिशु के लिए मैंने थोड़ा अलग निकाला था आलू, तो मैं उसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी डालती हूँ लेकिन सभी मसाले डाल देती हूँ क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा लगता है और फिर बच्चे मन से भी खा लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं सभी मसाले डालती हूँ लेकिन मिर्च इसमें मैं कम ऐड करती हूँ क्योंकि मसालों का जो टेस्ट होता है ना तो वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसकी वजह से मैं मसाले वैसे करती हूँ, थोड़े थोड़े डालूंगी लेकिन सभी मसाले डाल देती हूँ। उसके बाद मैं रिशु के लिए बना देती हूँ पराठा। तो अभी आलू के पराठे तो सिक के तैयार हो चुके हैं रिशु का लंच बैग से, क्योंकि मैं पहले कर लेती हूँ तैयार क्योंकि उसमें क्या रहता है कि खाना भी ठंडा हो जाता है और खाना बच्चों के लंच में ठंडा ही रखना चाहिए। अगर गर्म रखोगे फिर वो ना वैसा पानी सा नीचे छूटता है, तो इसकी वजह से मैं ठंडा करके ही खाना रखती हूँ। जब गीले हो जाते हैं ना पराठे फिर बच्चे खाते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से मैं जब भी खाना रखती हूँ इसके लंच बॉक्स में तो मैं ठंडा करके ही रखती हूँ। फिर मैं आ गई अंदर, तो मैं इसमें सभी रिशु के जो भी यूनिफॉर्म वगैरह है तो मैं उसे निकाल लेती हूँ और बैग भी मैं इसका तैयार कर दूँगी। अभी जो बुक्स वगैरह हैं कभी तो मैं शाम को कर देती हूँ और कभी कभी शाम को अगर नहीं हो पाता है तो मैं फिर सुबह कर लेती हूँ। और
तो मैंने आज शाम को नहीं रख पाई थी, तो मैं अभी रख देती हूँ और इसकी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कभी कभी रफ काम जो अपना घर पे करता रहता है तो वो भी पहुँच जाती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से देखनी पड़ती हैं कि कोई इसकी रफ वाली तो नहीं जा रही है। तो फिर मैंने इसका बैग पैक किया, उसके बाद फिर यहाँ लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ। तो मैंने अभी पराठा रख दिया, पराठा रखने के बाद मैं एप्पल रख दूँगी। तो ये एक फ्रूट तो इसके लंच बॉक्स में जाता ही है। और कभी कभी मैं रख देती हूँ बिस्किट, क्योंकि बिस्किट भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रूट कम खाता है, लेकिन फ्रूट हेल्दी होते हैं, तो मैं इसको डेली में ही देती हूँ। 1 या 2 पीस खाएगा, ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन मैं इसी वजह से रख देती हूँ। क्योंकि फ्रूट अभी क्या हो रहा है ना, काले भी पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जब इसका कलर चेंज हो जाता है फिर ये फ्रूट नहीं खाता है। तो इसकी वजह थोड़ा ही मैं रखती हूँ, नहीं तो फिर वो लंच में जो जाता है ना लंच बॉक्स में, तो वो थोड़ा सा टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता है। तो मैं इसके लिए आधा ही मैं फ्रूट रखती हूँ। तो लंच बॉक्स तैयार करने के बाद मैं सीधा चली गई थी रिशु को नहलाने। तो मैं इसको नहला के ले आई। अब मैं इसको क्रीम वगैरह लगा देती हूँ, ऑयल क्रीम सारी चीज़ें अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि तो क्रीम वगैरह अच्छे से बच्चों को लगा दो तो स्किन ना ड्राई नहीं होती है। हम लोगों को लगता है कि अरे अभी गर्मी है तो उसकी वजह से सही है नहीं लगाओ, लेकिन बच्चों को इस क्रीम लगानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो स्किन तो ड्राई हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं इसको क्रीम लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो तो थोड़ा सा कम लगाती हूँ और सर्दी हो तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ड्राई स्किन ज़्यादा होती है। फिर मैं आ गई, रीचू को भेज दिया स्कूल, और स्कूल भेजने के बाद मैं सीधा आ गई किचन में। और यहाँ मैंने सब्जी में बनने रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई, टाइम भी था, तो मैं सोचा कि रिशु को पहले रेडी करती हूँ और इसको स्कूल, क्योंकि इसके स्कूल जल्दी है ना, तो उसकी वजह से फिर मैं इसे पहले भेज देती हूँ स्कूल तैयार करके। उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, तो वो भी जाएंगे ड्यूटी पे, तो फटाफट से यहाँ खाना मैं तैयार कर लेती हूँ, इतनी देर में वो छोड़ के आ जाएंगे रिशु को स्कूल। तो अभी मैं बना रही हूँ पतले आलू टमाटर वाले। तो मैंने यहाँ आलू थोड़े से ज़्यादा बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि इस टाइप के ना आलू हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फिर टमाटर आलू ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ सब्जी बनने रख दी, उसके बाद मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। तो अभी आप लोगों के पास मेरी वीडियो बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि कभी कभी 1 मंथ हो जा रहा है, कभी 2 मंथ हो जा रहे हैं, तो इस टाइप से हो रहा है। अभी कंटिन्यूटी पूरी नहीं आ पा रही है वीडियो डालने की। मैं बहुत जल्दी ही कंटिन्यू वीडियो डालूँगी। तो अभी मैं सेक देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनको भी मैं तैयार करके दे दूँ। तो टाइम से सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जैसे हस्बैंड ड्यूटी ऑफिस चले जाते हैं और इशू स्कूल चला जाता है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, अपनी टेंशन ही कम रहती है कि चलो सभी लोग अच्छे से निकल गए, अपने टाइम पे पहुंच गए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं साथ में मैं भी ले आई, क्योंकि मैं भी सारा काम करने के बाद फ्री हो गई थी। पूजा भी मेरी हो ही चुकी थी, तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं अभी साथ साथ में खा लेती हूँ। और किसी के साथ में खाना खाओ ना, तो उससे अच्छा भी लगता है, खाने का भी मन होगा। अकेले बैठे तो फिर अकेले जैसा ही होता है। तो यहाँ अभी हस्बैंड खाना खा रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। फिर हस्बैंड चले गए ऑफिस, और उसके बाद में बाहर कपड़े मैंने सूखने डाले थे। तो मैंने कल ही धुले थे, लेकिन वो सूख नहीं पाए थे शाम को कपड़े, तो वो कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो वो मैंने सूखने डाल दिए थे। तो अभी वो अच्छे से सूख चुके हैं, और यहाँ मैं फोल्ड कर लेती हूँ।
तो अभी मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े जितने टाइम उठाओ उतने टाइम फ़ोल्ड कर दो, फिर इनको ना तय बनाने में अच्छा रहता है। क्योंकि फिर जो तुरंत सूखे हुए कपड़े होते हैं वो काफ़ी अच्छे से तय बन जाती है, फिर प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर थोड़ी भी देर डले रहे 1-2 घंटे, फिर उनका वैसे सिकुड़ापन सा आ जाता है, फिर बिना प्रेस के नहीं रह पाते हैं। तो मैंने यहाँ कपड़े तो लगा दिए, उनकी जगह पर अरेंज कर दिया। उसके बाद मैं किचन में आई। अभी किचन फैला हुआ था तो मैंने किचन साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैं ये भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं रिशु को स्कूल से लाने से पहले ही मैं पूरा किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि फिर धूप से आओ तो फिर बहुत ज़्यादा आलस आता है, फिर वही हो जाता है, जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किचन पड़ा रहे गंदा। तो मैं यहाँ अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लेने रिशु को, और रिशु का भी मैं अपना काम करते करते उसका भी टाइम हो ही जाता है लाने का। तो मैं यहाँ पहले किचन कर लेती हूँ, और इतना ज़्यादा सुबह के टाइम ऐसे ही होता है किचन, तो सारी चीज़ें अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी बर्तन रखे हुए थे तो मैं उनको लगा देती हूँ, क्योंकि साथ में कुछ बर्तन साफ भी करती जाती हूँ, तो उससे ना इतना ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं, और फिर भी पता नहीं मेरे फैलते ही हैं बर्तन। क्योंकि क्या होता है कि मैं बर्तन बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, और उससे मेरे जैसे एक बार मैं बर्तन चला लूँ तो फिर वो दोबारा मेरे से उसी में काम नहीं होता है। तो इसकी वजह से मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ करने लगी, तो अभी जानते तो नहीं थे और वैसे ही थे। तो क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ भी करती रहती हूँ, क्योंकि फिर रिसु को स्कूल के लाने का टाइम होता है और इधर और भी काम होते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं फटाफट से थोड़े थोड़े बर्तन कर लेती हूँ साफ़, कि इकट्ठा मुझ पर बर्डन ना पड़े काम का। तो यहाँ मैंने बर्तन धुल लिए साबुन लगा के, उसके बाद मैं पानी से निकाल देती हूँ धुल के। तो अभी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। उसके बाद फिर मेरा टाइम हो गया रिशु को स्कूल से लाने का। तो मैं जा रही हूँ यहाँ स्कूल रिशु को लाने के लिए, और मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना खड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं जल्दी चली जाती हूँ, कि जितने टाइम बच्चों की छुट्टी हो तुरंत उनको लेके चले आओ, क्योंकि बच्चे फिर परेशान होते रहते हैं, और गर्मी का टाइम चल रहा है। तो मैं तुरंत ही चली जल्दी जाती हूँ कि वो तुरंत ही मैं ले आऊँ, और फिर खुद की भी ना याद कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग भी स्कूल जब जाते थे तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाएं। तो बच्चों को यही लगता है, और बच्चे 3-4-5 घंटे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं स्कूल में, फिर उनको सीधा घर भागने की पड़ती है। तो यहाँ मैं ले आई थी सब्जी आते टाइम, क्योंकि इतने टाइम सब्जी ले लो तो फिर सब्जी अच्छी मिलती है। अगर शाम के टाइम लो तो फिर वो पूरी वैसी रखी हुई मिलती है, जैसे कि बची हुई सब्जी मिलती है, फिर वो अच्छी नहीं मिल पाती है। तो मैं इतने टाइम लेती हूँ तो इतने टाइम पूरी ताज़ा फ्रेश सब्जी मिल जाती है। तो अभी मैं सब्जी निकाल लेती हूँ, फ्रिज वाली सब्जी फ्रिज में रख देती हूँ, और जो बाहर रखने वाली चीज़ें हैं तो वो उनको मैं बाहर रखूँगी। जैसे केले हैं तो केले फ्रिज में नहीं रखे जाते हैं ना, तो फ्रिज में रखने से सही नहीं रहता है, तो मैं केले बाहर रख दूँगी और सब्जियाँ मैं अंदर रख दूँगी, और जो धुलने वाली सब्जियाँ हैं उनको रख दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने छोटे से वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।